18 चैप्टर है ना प्रायिकता। तो प्रायिकता में कुछ महत्वपूर्ण बात लिख लीजिए, याद रखनी था। सीधो प्रश्न पूछे जाए जो कई बार 1 नंबर को, कोई भी प्रयोग से प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना होता है, तो वो 1 को है। तो यह इतनों से गुण लिखना होता है 1 इन मतलब ते हैं दर्शा रहा हो पी और प्लस पी बार, यो ऊपर जो चिन्ह लगा हो ना यो बार बोले बराबर 1। यानी कोई भी प्रयोग से भी प्रयोग की होने की घटना तो या जाए पी और न होने की घटना जाए पी बार, तो दोनों को योग की हो जाए 1। आंसर लिखोगा ना तो जाने यो पूरा दे रहा हो जाए 1 ही गुण लिख रहा हो वो जाने 1 नंबर मिल रहा हो। ठीक है, किसी प्रयोग की हाँ लिखता जो शून्य होता है। निश्चित कोई घटना हो तो भी घटना की प्रायिकता हुई होगा उस 0 0। ठीक है, प्रायिकता ने पी सु लिखा था तो प्रायिकता बराबर है संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। ये सूत्र हो बस, ये सूत्र ध्यान रहा। तो 2 सूत्र जी मैं तो और ये 2 बात याद रखनी। 2 सूत्र कौन सा जी, एक तो जब प्रायिकता बराबर संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम, दूसरो ही हो इका अंदर जाए कोई भी प्रयोग से भी का अंदर ताने होने की घटना दे दे वो और न होने की पूछा वो तो होने की दे दियो। जाए मान लो कि कोई प्रयोग की होने की घटना जाए 5 मान लिया जाए 0.5, आप न होने की निकालनी है तो न होने की यच पी बार, तो यह निकालना तो इन्हें अकेले ने एक साइड में रखांगा, बाकी ना ठाणु पड़ा वो तो यो 8 हुआ इन पक्षांतरण करांगा तो अड़ीन प्लस को जब अड़ीन माइनस में जो पी बार बराबर के लिखे जाओ यो 1 तो पहले से हो ही अड़ीन। अब यो ई साइड में आओ ना माइनस में आओ 0.5, अब 1 मासू 0.5 काटांगे यो आधो से 0.5 को मतलब के जो आधो, तो 1 मासू आधो काटांगे तो आधो ही बचे वो, तो यह मतलब न होने की होगी। जय मान लो था न की देते और न होने की दे दे तो और होने की पूछ ले तो पी निकाल लेता, तो 2% बनेगा, एक तो होने की एक न होने, तो इन उतार लो उदाहरण के तौर पर ये हिसाब से उतार की गड्डी है ना भाई 52 पत्ता होंगे, कितना 52 का अंदर सु 13 पत्ता तो ईंट का मुझे क्या गा ईंट का, जय रंग को जय लाल रंग का 13 पत्ता मुझे
हुक्म का। आँख को रंग हो जाए कसो, ये काला रंग हो जाऊंगा, ठीक है। ईंट। फिर 13 हूँ जी पान का। पान को रंग भी कसो हो जाए लाल। फिर 13 पत्ता हूँ जी क्या का चिड़ी का। 13 पत्ता चिड़ी का। आँख को रंग भी कसो हो जाए कालो। यानी खैबा को मतलब ये होगा कि 26 पत्ता तो काला, 26 ही लाल। तो आमा से तान कुछ भी पूछे जाए, प्रत्येक अंदर एक तो रज है सबसे बड़ो इक्को। सबसे बड़ो तो क्या रज है इक्को। इक्का से नीचे बादशाह रज है। बादशाह के नीचे बेगम। बेगम के नीचे रह जाए गुलाम। अड़ा तक याद रखना होता ना। फिर तो गुलाम के नीचे जहाँ 10 नंबर पर दल लो, 9 पर नल लो, ये हिसाब से बोल लोगे बाकी का तो ठीक है। तो वह यो इक्को है ना, 1 नंबर पर रह जाए सबसे बड़ो रह जाए। वह ताश के पत्तिया में 1 नंबर पर रह जाए। बादशाह 13 नंबर पर रह जाए सबसे, वह नंबरिंग के हिसाब से सबसे बड़ो वह बादशाह हो। और वह इक्को कदे ताशाला में बूझ दे वह बड़ो इक्को रह जाए। मतलब इक्को जड़े डाल दे है ना, तो बी के ऊपर कोई मतलब बड़ो पत्तो होना इक्का से बड़ो। तो हाँ, तो हर 4 तरह की ये पत्ती जी, ईंट की, हुक्म की, पान की और चिड़ी की। आम के होंगे इक्को, बादशाह, बेगम और गुलाम। यो 11 नंबर ने क्या बोले जो गुलाम, 12 नंबर ने बेगम, 13 नंबर ने बादशाह और यो इक्को में बता दी 1 नंबर पर रह, लेकिन यो सबसे बड़ो रह, ठीक है। तो आमा से जो 52 पत्ता को नाम देना जाना तो कोई दिक्कत को ना। 52 पत्ता जो मान लो कि एक ताश की 52 पत्तों की ताश की गड्डी में एक पत्ता अपनी इच्छा के अनुसार या यादच्छा निकाला जाता है। यादच्छा को मतलब हो जाए अपनी इच्छा के अनुसार। 52 पत्ता है, बामा से एक पत्तों निकाल लिया। तो भी की प्रायिकता है कि वो मतलब ईंट को पत्तों है, वो ईंट को पत्तों, हाँ ईंट का पत्ता होगा। यो प्रश्न पूछ रहे हो। तो टोटल पत्ता तो देखो आप ना, कुल परिणाम तो कितना जी 52 और संभावित परिणाम आप ईंट का पत्ता कितना जी टोटल 13। तो 13 तो लिखो हुए थे घड़े ऊपर, और कुल परिणाम कितना जी 52। काट दोगे 13 चौक 52। अब कई बार क्या हो जाए गलती के करी बच्चा, 13 चौक 52 4 लिख दें सीधा ही। 13 एकम 13, 13 चौक 52, 1/4 आओगे, ठीक है। कौन सा कि मतलब 13 चौक 52 4 ही लेकर छोड़ दिया। यो कट्टा है 13 एकम 13, 13 चौक 52, तो 1 क्या होगी 4। तो ये बात समझ में आ गई इतनी आई। तार लो तो क्या तार लो। 52 पत्तों की ताश की गड्डी में एक पत्ता यादच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह ईंट का पत्ता होगा। तो ईंट का पत्ता कितना है 13 पत्ता है ईंट का। अब आप नाम ले दे तो मैं मान लो कि मतलब कोई सो इक्का को नाम ले दे कि लाल इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी। तो लाल इक्का पर बात आओ ना, जना लाल इक्का 2 ऊँचे, एक तो ईंट को है और एक पान को है। तो 2 इक्का 2 तो ऊपर रखता थे और 52 नीचे, 2/52 हो जाती। फिर काटता पान का 13 और इका 13 तो हाँ 26 होगा। लेकिन 52 नाम दे रहे जो ना, 52 नाम ने दो ना आए कि 52 पत्तों की ताश की गड्डी, जना नीचे 26 लिखो। समझ रहे जो ना बात।
जय मैं शरूम पर्सन मैंने द्यू की 52 पत्तों की ताश की गड्डी में एक इक्का या दृश्य निकाला जाता है, तो लाल इक्का निकाल रहे, लाल इक्का 2 ऊँचे और 52 पत्ता का नाम पहले ले दियो मैं, तो 52 तो लिखो ही होते नीचे, ठीक है। और अगर मैं लिखूँ कि एक ताश की गड्डी में 52 पत्ता का नाम को नहीं रहे हो, अब क्या रहे है, एक ताश की गड्डी में एक लाल इक्का यादृच्छिक निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है। तो फिर के लिखो थे लाल पत्ता कत्ता जी 26, नीचे के लिखो बड़े 26, तो यो अंतर मतलब दिमाग में 2/26। हाँ 2/26 हो जाएगी। तो ऐसे समझ लीजिए 52 को नाम दे देना, तो 52 ही लिखना जी, फिर 26 में मत लिख दो, नहीं गलत हो जाओ, ठीक है। और एक साथ साथ ही एक जैसे सिक्को जानता होगा, सिक्का पर 2 भाग हों जिस सिक्का का, एक तो चित्तोज और एक पट्टोज। जैसे सिक्को जा अपन रुपयो मान लो चाहे 2 रुपया मान लो, कोई भी सिक्को से भी, पर एक तो वो है चित्त और एक हो जाए पट्टे। तो पट ने तो टैल भी बोला ना, टैल मतलब TIL टैल भी बोला, और इन हेड बोला ना, हेड। इन तो H से लिखांगा, चितना तो क्या से लिखांगा H, और पट ने क्या से लिखांगा टीसू। तो ए बात याद रखना होता, चितने तो ई के मायने, अब देखो चित्त का अंदर जना है लिखोगा चितने CHI, तो H आओ जना, तो ऐ समझ लीजिए चित्त में तो क्या जाए H जाए, और पट्ट में टे आ रही हो जना यो पट्टे, तो ये में टी आओ, ऐ ध्यान रख ले, कन्फ्यूज हो जाए कई बार, तो यह ट्रिक है थोड़ी सी, वह ध्यान रख ले। चित्त में CHI मतलब H हो जाए, चित्त तो मतलब जो पीछा वो भाग रहे जना वो, और पीछाड़ो भाग रहे वो टैल, मतलब शीर्ष स्थान जो पीछा लिखे रही ना जी तरफ, वो रहे टैल। तो ये 2 मेन बात याद रखनी। चित्त ने के बोली H, अब H से लिखांगा, अब जब परसनाम लिखांगा ना बड़ी, चित्त को नाम आओ जना H लिखांगा बड़े, और पट को नाम आओ जना टैल, तो ध्यान रखना जो दोनों बातें लिख लो आने भी। भाज्य संख्या रहे, भाज्य तो जानते ही होगा, भाज्य मतलब जिम भाग जाए, जहाँ 2 4 6, ये भाज्य संख्या है, भाज्य जहाँ भागने जाए। अब एक छोटी सी बात और जो बस कंप्लीट है, कोई भी सवाल कर सको थे फिर। लीप वर्ष ए लीप वर्ष सुना जाए कदे? लीप वर्ष, ए लीप वर्ष, लीप वर्ष इमें 366 दिन हुआ, इमें 365 दिन हुआ।
इन्हें साधारण वर्ष भी बोल लीजिए लीप वर्ष में, ठीक है। तो लीप वर्ष में 366 दिन कहे हों जी, एक दिन बढ़ जाए जाए, क्योंकि लीप वर्ष हर 4 साल बाद में आवे, हर 4 साल बाद में। तो इका अंदर फरवरी आओ जाए 29 दिन की, कता दिन की 29 दिन की, जी के कारण की हो जाए एक दिन बढ़ जाए। इमा फरवरी आओ जाए लीप वर्ष में 28 दिन की, जाने एक दिन कम रह जाए, ठीक है। तो ये दोनों बात और लिख ले ताल लो। अब प्रश्न बोलो थे किताब में। एक पासे को फेंकने में 4 से बड़ा 500 और गुण बताए है ना दान। चलो गोटी देखेड़ा हो, गोटी यानी भी 6 भाग आऊँ जी, जय मान लो पर 6 हैं डोट सही तो रही जी भी पर के पीछे 5 छी जान लिखून सका पाड़ी बोर्ड पर। 6 के पीछे कत्ता जी 5, अरे 3 दर्शाते हैं, अरे 2 दर्शाते हैं, अरे 4 दर्शाते हैं, अरे 1 दर्शा, ठीक है। तो 6 भाग रहे जी, तो इन जो मतलब ते उछालोगा तो ये पर अंक कोई भी पर्सन कर सके, जहाँ अब तू बोल रहे जहाँ बोल के जो वो पर्सन एक पासे को फेंकने पर हाँ 4 से बड़ा अंक आने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। 400 बढ़ो तो 4 यो है, 4 के बाद में इनमें देखो क्या है जी, तो 5 आओ जर एक 6 आओ, तो 400 बड़ा अंक आने की प्रायिकता पूछ रहे हो। तो कुल तो 6, कुल तो ही कहोगा 6, सूत्र लगाओगे तो वो प्रायिकता बराबर PE बराबर संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम लिख लो। तो संभावित परिणाम कितना जी 4 गए, 2 है 5 और 400 बड़ा यानी 5 और 6 2 ही बचे है ना। तो संभावित परिणाम कितना 2 और कुल परिणाम कितना जी 6, काटो गए 1/3। अगर 502 7 फेंक दे तो 2 पास आने एक साथ तो नीचे 36 आता है, जाना 2 ने 7 फेंका हो ना और 5 पूछो तो नीचे 36 लिखोगा, क्योंकि 1 पर 6 रे 1 पर 6 जाना 6 गुणा 6 36 लिखे जाएंगे। 2 पासा की बात करो ना कड़े भी तो 36 लिखना है नीचे, ध्यान रखेंगे। यो एक की जो जना कत्ता लिखा बा अब ते 2 री जना है, मैं सोच लीजिए कि 1 पर 6 तो 2 पर 12 है कौन हो, 6 गुणा 6 36 लिखे जाएंगे 2 पर, ठीक है। तो प्रश्न हो गए हो और बोल दूँ। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाते हैं, हाँ। दोनों बार चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दोनों बार चित चित को मतलब के बताए जाने, और पट को मतलब टी। तो दोनों बार चित 2 बार उछला, एक बार सिक्का न उछला तो भी की 2 स्थिति बनेंगी, या तो चित आ जाए या पट आ जाए। तो एक सिक्का ने 2 बार उछाला तो 2 बार में कितनी कंडीशन बनेंगी 4 बनेंगी,
क्योंकि एक बार में दो बन रही चीज़ें चित्त भी आ सके तो कोई ज़रूरी थोड़ी चित्त ही आवे, पट भी तो आ सके जान चित्र पट दो कंडीशन बनी है। तो दो बार वो छड़ा जान दो और दो कत्ती होगी 4 और दोनों बार चित्त आना चाहिए। जाने देखो कंडीशन तो क्या बन गई, जैसे पहली बार वो छाड़ा आप पहली बार मान लिया टहला वो क्या वो, और दूसरी साइड में हेड है, टेल आयो है दूसरी साइड में के हेड, फिर दोबारा वो छाड़ा मान लो तो वो हेड आओ और दूसरी साइड में गए टेल है। 4 कंडीशन होगी हेड टेल, मतलब टेल हेड और हेड टेल की। तो अन कहीं से लिखांगे देखो, या तो दोनों बार क्या आ सके थे टेल टेल आ सके थे, या फिर दोनों बार क्या आ सके हेड हेड आ सके, या ये भी तो हो सके थे हेड टेल आ जाए या फिर टेल हेड आ जाए। तो दोनों बार 2 बार की बताए ना, 2 बार हेड तो 2 बार मतलब यहाँ करे दोनों बार हेड आवे तो दोनों बार हेड ही कंडीशन मारे थे, यहीं तो कह रहे हो पर्सन थे कि 2 बार वो छाड़ा दोनों बार हेड आ, यानी हेड यानी चिता आबा के प्राय था। तो दोनों बार हेड कौन सा बॉक्स में जी इमेज ना, तो यो एक की तो है तो एक, और टोटल है कत्ता जी 1 2 3 4 तो 1/4 सूत्र से लगाओगा प्रायिकता बराबर संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम, पर बराबर लगा रही यो लिखोगा 1/4, यानी यो संभावित परिणाम लिख दिया कुल परिणाम लिख दिया बराबर संभावित परिणाम तो कत्ता जी 1 ही तो है और कुल परिणाम कत्ता जी 4, तो ये हिसाब से करना है। ठीक है और बोल लो 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में से 117 तक की प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या का प्राकृत संख्या में 0 फिर 117 0 तो अब लिया ने एक को नाम ले दियो है ना 117 तक की प्राकृत संख्या के बूझ रहे एक संख्या का यादृष्टि मतलब यादृच्छिक निकाला जाता है एक संख्या, तो क्या बोल रहे जाए तक याद कीजिए कि वह एक अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या की बात कर रहे हैं 2 है 2 भाज्य, हाँ 2 अभाज्य है। इन्हें याद रखना जी एक ऐ की संख्या है जब समबीज है 5 7 11 13 17 तक ही 3 4 5 6 7 ही तो हैं 7, और टोटल परिणाम 117 तक तो 17 होगा, 117 तक ही तो बता दीजिए 17 होगा 7/17 होगा। यानी जड़ा तक बात कर रहे हो जो ना बात तो लेनी है पहली की कौन लेनी है के अंदर ये हिसाब से लेना। तो ये गिन लो कितनी चीज़ बतराई ऊपर लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 तो 7 ऊपर है, टोटल करता है 17 में केवल 52 रविवार आने के प्राइस लीप वर्ष में तो तान बता दियो जाओगे बार हम लीप रे लीप के बारे में। ए लीप की बात कर रहे हो तो ए लीप को नाम आता ही कत्ता लिखोगा 365 लीप 365 दिन हिंदी में लिखना चाहिए कि हम जानते हैं ए लीप वर्ष में 365 दिन होते हैं। ठीक है ऐ की बात लिख सको थे या लिखो जै हल कर रहे थे लीप वर्ष में 365 दिन होते हैं। ठीक है क्या पूछ रहे थे
52 रविवार, हाँ 52 रविवार आने की प्राइवेट। 52 रविवार आने की प्रायिकता 365/7। हफ्ता हम 7 दिन ही तो होंगे एक सप्ताह के अंदर, तो 7 को भाग दे दो कितना आएगा। 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, एक दिन बच्यो, एक दिन शेष रही हो ना, तो वो एक दिन रविवार भी हो सके थे, वो सोमवार भी हो सके थे, वो मंगलवार भी हो सके थे, वो बुधवार भी हो सके थे, वो बृहस्पतिवार भी हो सके, वो शुक्रवार भी हो सके थे, वो शनिवार भी हो सके। बताओ हो सके जे कौन हो सके। एक दिन बच्चों कोई गारंटी थोड़ी, तो वो रविवार ही वो है। आप 52 तो अलग ही निकाल दिया कि 52 रविवार आने की प्रायिकता। लेकिन तो यो जो ना कुल परिणाम सूत्र में तो 365 ही नहीं चाहता। सुनो एक मिनट, 52 रविवार की बात कर रहे हो तो 52 रविवार आप अलग ही काट देना, यानी 7 को भाग देंगे, 52 तो अलग ही होगा, पर एक दिन शेष बच्चे जाए बी पर निकालांगा तो सवाल ना गल करांगा। हाँ वो एक दिन बचे हो तो वो एक दिन हो सके, रविवार भी हो सके थे, वो सोमवार भी हो सके थे, वो मंगलवार भी हो सके, कुछ भी हो सके थे, मतलब 7 बार होनी चाहिए, तो 7 में से कुछ भी हो सके। तो ई की प्रायिकता हो जाएगी, मतलब रविवार तो एक ही आ रहे थे, तो संभावित परिणाम 1 और कुल परिणाम करता जी 1 2 3 4 तो 7 है। तो फिर यो आए पूछ रहे जाए PE प्लस PE बार ई का अंदर रख दो, आ जाओ। मतलब होने की पूछ रहे हो है ना, तो ई को न होने की या चाहिए 1/7, तो PE प्लस 1/7 बराबर 1, तो PE बराबर 1/7 को पक्षांतरण कराएंगे तो माइनस में आओगी ने, तो ई को ई कंडीशन में क्या कराया करो दे ना, लघुत्तम लघुत्तम लो वही का बटा में 1 लगा लिया जाए, 7 लघुत्तम आगा। 1 को भागी में जो कितनी बार 7 बार जाओ तो वो 7 100 गुणा होगा ऊपर वाला से, तो 7 ही आओगे ना, यो माइनस को चिन्ह 7 एकम 1 बार गयो, 1 100 गुणा होगा तो कितना हो बराबर 7 में से 1 जाओगे कितना आएगा 6/7, 6/7 आ रहे जगह। अड़ा तक करनू जी प्रश्न ने ध्यान रहा जो अड़ी कौन छोड़ दूँ करना तो अड़ी छोड़ दूँ, ठीक है। या न होने की निकली जड़ी, ठीक है, न होने की भी, यानी 52 रविवार न होने की प्रायिकता निकली जाए 1/7, होने की निकालनी चाहिए, तो होने की इस सूत्र में रख कर निकालांगा, न होने की को मान रख देंगे, न होने की कती 1/7 और होने की निकाल लेंगे PE बार ने के बताए मता ने न होने की घटना जो और या PE के जाए होने की, तो न होने को मान रख दिया 1/7 और ई को निकाल लिया फाइन 6 कौन सो 365 दिन हो जी है ना, वहाँ आप हाँ जैसे रविवार निकाल वो चावा 365 में, सीधी सी बात है, चाहे कोई सही बार देख लेते 52 होगा, चाहे रविवार की बात को ना, सोमवार भी 52 होगा और मंगलवार भी 52 होगा, यानी पूरा 7 बार कितना होगा 52 होगा 365 दिन। यानी 365 में आप हफ्ता बनाबा के लिए 7 को भाग दिया था, 365 में हफ्ता बनाबा 52 हफ्ता होगा, कितना 52 हाँ
52 आ रहे 7 दिन को हो जाए ना एक सप्ताह, हाँ तो 7 को भाग ही ले दिया जाए 365 में सप्ताह बढ़ावा के लिए, तो तभी 52 नहीं होगा। सप्ताह भी 52 होगा और बस शेष बच गो ना भी पर काम करांगा आप, शेष एक बच्चे एक पर काम कर रहा है, वो एक के हो सके, रविवार भी हो सके थे, सोमवार भी हो सके, मंगलवार भी, यानी 7 दिन हम कुछ भी हो सके थे। तो ये कंडीशन 7 बन रही जी, और आर्य रविवार कितनी बार जाए ये में देखा जाना, एक बार ही आर्य जो आपने संभावित परिणाम करते हो एक ही हो, ठीक है, तो संभावित परिणाम की जगह के लिख दे 1, और कुल परिणाम करता हो गए 7। फिर यो निकलो जो क्या को न होने की घटनाओं को परिणाम निकलो जी, न होने की को माना आप इस सूत्र में रख देंगे और होने की निकाल लें, ठीक है। के परसेंट है बी कोष्टक ए पी कोष्टक ए बराबर 0.65 है, तो 0.65 है, तो ए नहीं की प्रायिकता क्या है? ए नहीं की प्रायिकता ज्ञात करना। नहीं सर वो नहीं है सर, ये बार वाला चीज वह हिंदी जो बोल रहे थे ना नहीं होने की, वो नहीं को मतलब मैं बार लगा थी, बस यही समझ वो जरूरी है ताना। अब जो नहीं बोले ना नहीं को मतलब न होने की, तो बार लगा दो बस नहीं होने की होगी, ठीक है, ऐसे समझा करो प्रश्न में। तो आप आ जाना से देखो वो सूत्र ई छो, ई को मतलब कोई घटना, तो अड़े एक को मतलब क्या घटना, तो या होने की घटना दे रखे हो ताने, क्या की घटना होने की और न होने की पूछ रहे थे। हम जानते हैं पी ए ई की जगह ए लिख दो, ए दे दो तो प्लस पी ए बार बराबर 1 होता है। अब आप हंदी हो क्या को मान ई को मान, यानी 0.65 प्लस आप आने यो ज्ञात करनो न होने की बराबर 1, पक्षांतरण कर दो 65 को, 0.65 को पक्षांतरण, तो 1 माइनस 0.65, 1 में 0.65 घटाऊँगा तो वो 0.35 है। नहीं घटाना हो जाए तो देख लो, ना हो जाएगी ये के लिए क्या ए बार बराबर नहीं इस ऊपर यो प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह है, यानी ज्ञात करबो बराबर ए बार को मतलब नहीं होने की, बराबर मतलब ज्ञात करना चाहिए, प्रश्नवाचक चिन्ह को मतलब ज्ञात करना। तो कि ए होने की प्रायिकता क्या है? ए होने की प्रायिकता फिर या तो दे रखे हो है ना, और फिर तन याद दे तो न होने की वही को माना रख दो और इन्हें ज्ञात कर ले, तो एक देखो दो नामा से, यानी तन होने की दे दियो तो न होने की पूछा हो, और न मतलब न होने की दे दियो तो होने की पूछा हो भाई।